नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अनसीन पैसेज की। यहाँ पर हमने 2023 के 316 डबल जेड से एक अनसीन पैसेज लिया है। अधिकांश विद्यार्थी पैसेज को करने में कुछ गलतियाँ करते हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी त्रुटियों से उन्हें बचना चाहिए। पैसेज को करते समय विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना चाहिए। विद्यार्थियों को सबसे पहले पैसेज न पढ़कर क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझकर फिर पैसेज को पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ शुड बी डू आवर टास्क। हमें अपने कार्य कैसे करने चाहिए। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो मिले जुले शब्द देखते हैं और एक टिक लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक करना है। मान लो एक सामान्य तौर पे विद्यार्थी इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देगा, whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it, through into it all the energy of which you are capable। सामान्यतः विद्यार्थी whatever से प्रारंभ करके कैपेबल पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से दिया जाना चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी यह गलती करते हैं, उन्हें इन गलतियों से बचना चाहिए। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार उचित तरीके से पैसेज का आंसर दिया जाना चाहिए। चलिए पुनः एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ शुड बी डू आवर टास्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट वी है और उसके लिए जो मॉडल वर्ब यूज़ हुई है वो शुड है। तो इसके लिए हमें सावधानी पूर्वक यहाँ पे कुछ बदलाव करने होंगे। वो बदलाव होंगे, पहला बदलाव होगा व्हाटएवर से लेकर कैपेबल तक। जहाँ भी यू या योर का प्रयोग हुआ है, योर के स्थान पे आवर प्रयोग करना है और यू के स्थान पे हमें वी प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा आंसर के लिए। व्हाटएवर आवर टास्क में बी, योर यूज़ नहीं करना, योर हटाना होगा, आवर करना होगा। वी शुड कॉन्सेंट्रेट आवर होल माइंड अपॉन इट, थ्रू इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच वी आर कैपेबल। इसमें दो शब्द हमें कॉन्सेंट्रेट से पहले अपनी तरफ से जोड़ने होंगे, वी शुड। इसका अर्थ होगा हमारा कार्य जो भी हो, हमें अपना पूरा मन उस पर केंद्रित करना चाहिए और उसमें वह सारी ऊर्जा डाल देनी चाहिए जिसमें हम सक्षम हैं। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, When shall we never fall? हम कब कभी नहीं गिरेंगे। तो इसके लिए हमें आंसर सेट करना होगा, देखना होगा। इसमें आंसर होगा see to it that you will rise by steady climbing and you will never fall। चौथी लाइन में इसका आंसर होगा see to it that you rise by steady climbing and you will never fall। अब इसमें हमें एक चेंज करना होगा, rise से पहले फ्यूचर की एक मॉडल वर्ब हमें लगानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने शैल वर्ड यूज़ किया है, व्हेन शैल बी नेवर फॉल। इसलिए हमें क्या करना होगा, सी टू इट दैट यू विल राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। इसका अर्थ होगा, इस बात का ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठेंगे और कभी नहीं गिरेंगे। विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में उसका आंसर देना होगा। जिस प्रकार दूसरे क्वेश्चन में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया था, आंसर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। पहले क्वेश्चन में मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग किया गया था, इसलिए आंसर लिखते समय हमने कॉन्सेंट्रेट से पहले वी शुड का प्रयोग किया है। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात है क्वेश्चन का सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट क्वेश्चन का होगा सामान्यतः वह आंसर का सब्जेक्ट होगा। सी क्वेश्चन है, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। सच्ची शक्ति का रहस्य किसके अंदर होता है, कहाँ होता है। इसके लिए पांचवी लाइन में हमें जाना होगा, इसका आंसर एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइज करना है, ऐड करना है। द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन लर्निंग बाई कॉन्स्टेंट practice how to husband resources and concentrate the task। ये इसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना होगा, इस प्रकार इसका आंसर होगा।
सच्ची शक्ति का रहस्य निरंतर अभ्यास से यह सीखने में निहित है कि संसाधनों को कैसे नियंत्रित किया जाए और कार्य पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी। पैसेज में इसका आंसर नीचे से तीसरी लाइन में होगा। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवॉलिटी, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। मूर्ख लोग अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा तुच्छता, फ्रिवॉलिटी, मूर्खतापूर्ण बकवास है, फुलिश चैटर और स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्क में बर्बाद करते हैं, सेल्फिश आर्ग्यूमेंट। व्यर्थ शारीरिक जातियों का तो जिक्र ही नहीं की बात ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन ई का पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। पैसेज में फॉल्स का अपोजिट वर्ड कौन सा दे रखा है? आप पैसेज में देख सकते हैं, इसका अपोजिट वर्ड ट्रू दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट से क्या तात्पर्य है? कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है टू गिव ऑल योर अटेंशन और एफर्ट टू समथिंग। किसी भी चीज़ पर अपना पूरा ध्यान या प्रयास केंद्रित करना कॉन्सेंट्रेट कहलाता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है 5वें का, गिव द एंटोनियम ऑफ फुलिश। फुलिश का विलोम शब्द लिखिए। तो फुलिश का विलोम शब्द वाइज होता है। इस प्रकार हमें पैसेज के आंसर सेट्स करने हैं। धन्यवाद।